प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। प्रदीप जी, आज की जो डिक्शनरी ऑर्डर की क्लास है जी सर, यहाँ से इनका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाला है। मतलब दो भी आ सकते हैं लेकिन एक तो निश्चित रूप से आने वाला है। लगभग सभी एग्जामों में देखा सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। जी सर। डिक्शनरी ऑर्डर में आपको अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद है तो निश्चित रूप से मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद ही सरल, बेहद ही आसान हो जाते हैं। सारा खेल केवल और केवल अंग्रेजी वर्णमाला की प्लेस वैल्यू का है। जी सर। तो प्रदीप जी, जैसे मैं कहूं आर कितने पर तो 18, डब्ल्यू 23 पर, एम 13 पर, वाई 25 पर, जेड 26 पर। जी सर। ये सारा का सारा खेल प्लेस वैल्यू का खेल होता है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? और मैक्सिमम लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको अंग्रेजी वर्णमाला के हर एक अक्षर की ये पता होगी कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। ये बात सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। मैं गलत कह रहा हूं? जी सर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात एकदम सही है, एकदम सत्य तरीके से आप समझ रहे होंगे। जी सर। प्यारे साथियों, जैसे आप ऐसे समझो कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझना। अभी प्रदीप जी आपको ये बताना है कि भाई कौन सा पहले आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। जी। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले ये देखो कि कॉमन लेटर कहां तक गया है। जी। कॉमन लेटर से मेरा मतलब ये है जी। कि आप यहां पर देखोगे तो SICK जी हर एक में मौजूद है। देखो ना। हाँ सर। इसमें SICK, हाँ सर, SICK, कॉमन है। SICK, जी। SICK, जी। SICK कॉमन है हर एक में। जी सर। तो कॉमन से तो ये पता चलेगा ही नहीं कि पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा। कौन आएगा? तो मैंने कॉमन को जहां तक कॉमन थे सबको हटा के बराबर कर दिया। जी सर। सही है। जी। अब आप लोग एक चीज देखो कि तीसरा वाला जो था उसमें तो SIC के लेटर ही यही थे और कोई है ही नहीं। है ही नहीं सर। तो जिसमें कोई है ही नहीं तो सबसे पहले वो अपनी वैल्यू ले लेता है। बात समझ में आ गई? जी सर। आप ऐसे स्टेप बना लो कि ये 5 स्टेप हैं। तो ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जी जी। जो पहले वैल्यू लेंगे उनको लेफ्ट हैंड पर यानी शुरू में लिखेंगे। जी। जो बाद में वैल्यू लेंगे उन्हें राइट हैंड पर यानी लास्ट में लिखेंगे। यहाँ सही है? जी सर। सही है? हाँ सर। अब देखो इसने वैल्यू ले ली तो ये तो कंपटीशन से ही अब अलग हो गया। जी। अब यहाँ देखो ये L 12 पर है। जी। जहां तक कॉमन थे वो तो मैंने काट ही दिए। और ये L भी 12 पर है। जी। ये E 5 पर है। 5 पर है। और ये N 14 पर है। जी। हाँ या ना? जी सर। मुझे बताओ 12, 12, 5 और 14 में छोटा कौन है? 5। तो ये जो पांचवा अर्थात चौथी वैल्यू है ये यहाँ आ जाएगी। जी सर। यानी लेफ्ट पर छोटी वैल्यू, राइट पर बड़ी वैल्यू। 3 ऑलरेडी अपना स्थान ले चुका था तो अब तो यही स्थान से था तो यहाँ 4 आ गया। और बताओ 12, 12, 14 यही तो बचे। अब इनमें छोटी कौन है? 12। लेकिन 12 2 बार आई है। जी। तो इसका मतलब इन 12, 12 में ही अब पहला दूसरा कंपटीशन होगा, मतलब आगे की स्थान का। जी। तो यहाँ L से L खत्म। जी। E 5 पर और Y 25 पर। जी। छोटा कौन है? 5। पहले एक वाला ये आ जाएगा, फिर ये 25 वाला ये आ जाएगा और फिर जो बच गया अर्थात 5 ये आ जाएगा। तो ये एक ऑप्शन आपको ऐसा मिल सकता है 3, 4, 1, 2, 5 बिल्कुल करेक्ट है प्यारे दोस्तों। प्रदीप जी बताओ समझ में आ रही है? जी सर। आप हंस क्यों नहीं रहे हो? इस वजह से ना ये पहला क्वेश्चन और हम लोगों को जो मतलब था जैसे ऊपर ई है तो हाँ ई पहले आ जाएगा, मतलब पहले सी आएगा फिर ई आएगा, ऐसे क्रम बनाते थे सर वो। अच्छा, उस तरह से बनाते। तो देखो क्वेश्चन को करने के तरीके तो बहुत हो सकते हैं। ये आसान तरीका आपने है ना? बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन का तरीका ऐसा है जो आसान है। देखो एक गांव को जाने के कई रास्ते होते हैं। जी। होता है ना? हाँ, जैसे हम कहीं रास्ता भूल जाते हैं, हम पूछते हैं भैया हमें फलानी जगह जाना है। तो वो लोग हमसे क्या कहते हैं, भैया ऐसे भी चले जाओगे, ऐसे भी चले जाओगे। तो हम जाना पसंद करते हैं उस रास्ते से जो बेस्ट है, जो आसान है। जी। अभी पर एक बात है, ये सबको समझ में नहीं आया होगा अभी, लेकिन अभी मैं ऐसे और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में सब कुछ आएगा प्यारे साथी। दूसरी बात एक और समझ लो। जी सर। यहां पर इसने पूरा सीक्वेंस ऑप्शन में नहीं दिए, ये कह रहा है कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा।
तो देखो पहला स्थान तो ये है जी, ये पहला स्थान है जी, ये दूसरा स्थान है ये तीसरा, तीसरा स्थान है ये चौथा ये पांचवा, ऐसे चल रहे हैं। जी तो सर। तीसरे स्थान पर कौन सा है? एक पहला, पहले वाला यानी कि SICKLE। तो ये ऑप्शन ये रहा बी जी। ऑप्शन पर। समझ में आ गई? जी सर। अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूं। जी देखो सर। यहां पर कितने स्टेप हैं? 5। 1 2 3 4 5, मैंने 5 ले लिए। जी सर। जो छोटी वैल्यू मिलती जाएगी उसे लेफ्ट पे, जो बड़ी मिलती जाएगी उसे राइट पे लिखता हुआ चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गई होगी। जी सर। मुझे बताओ कि कॉमन कहां तक जा रहा है? तो TELE 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 ये सब कॉमन है। हटा दिया मैंने? हाँ बिल्कुल सर। मुझे बताओ कि S कितना? 19 P 16 G 7 C 3 P 16। प्रदीप जी इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये 3 नंबर वाला सबसे छोटा 3 है, तो 3 मतलब चौथा स्टेप, ये सबसे पहले आया। जी सर। उसके बाद 7 नंबर 7 वाला जो 3 है ये यहाँ पर आ जाएगा जी। उसके बाद 16 2 बार आ गया, 16 2 बार आया है जी। तो जो बड़ा 19 है जी उसे लास्ट में भेज दूं? जी भेज दीजिए यहाँ पे। हाँ सर। और 16 16 की टक्कर लिख के यहाँ लिख दूं? जी जी। तो 16 में P से P खत्म जी। H 8 पर, वो ये 1 पर, एक पर पहले कौन आएगा? 5वें नंबर वाला आ जाएगा। 1 आ जा। हाँ, 1 और 8 में 1 छोटा है जी। 5 फिर 2, 5 और 2 फिर 2, 1 बाद में पहुंच गया है जी। तो ये आएगा 4 3 5 2 1, अगर पूरा डिटेल देगा तो जी सर। और पूछ रहा है कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा, तो पहला दूसरा तीसरा यानी पांचवा कौन है? टेलीपैथ कहाँ है? पहले ही ऑप्शन पर है। समझ में आया जी सर? पक्का? हाँ सर। आपको लगता है कि अभी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा? एक क्वेश्चन से और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक नहीं, मैं अभी और कराऊंगा जी सर, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ सर, गले में कुछ बता रहे थे। हाँ खराब है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, पानी भी मैंने जो है अपना ऐसा ही है वैसे चटका नहीं जा रहा। इस क्वेश्चन को आप एक बार देखना, थोड़ा सा लो, एक बार कॉमन को हटाना, थोड़ा सा जी सर। कॉमन को हटा रहे हैं प्रदीप जी, देखना ध्यान से। हो गया जी सर। कहां तक पहुंचे? एक्वा तक सर। AQUA, प्रदीप जी ने कॉमन को हटा दिया, बहुत बढ़िया जी सर। AQUA इन सब में कॉमन है जी सर, सब में AQUA है जी। R कितना? 18 पर जी। T 20 जी। R 18 जी सर। T 20 जी। और V 22 जी। सही है जी सर। मुझे बताओ 5 स्टेप है, तो 1 2 3 4 5 जी सर। छोटी वैल्यू कौन है? 18 वाली 2 है सर। 2 है, तो इनमें ही पहला और दूसरा स्थान की होल्ड रहेगी जी सर। तो यहाँ अभी बाकी को होल्ड कर दो, 18 18 2, तो पहले इनमें टक्कर कर लो जी। तो R से R खत्म, I से I खत्म, U 21 पर और ये A 1 पर। तो छोटा कौन है? 1 नंबर वाला सर। 1, तो 3 आ जाएगा पहले जी सर। फिर 21 जी, यानी कि इन दोनों में टक्कर थी। हाँ। तो ये 1 आ गया, सॉरी पहले आपने देखा तीसरा नंबर। हाँ, यहाँ से देखो पहले 1 आया था, हाँ। यानी तीसरी वैल्यू जी, और फिर ये अर्थात 1। सही है जी सर। अब 2 बार 20 है जी सर, इनमें टक्कर करा लूं? हाँ सर। तो T से T खत्म, I से I खत्म, C वाला हो गया, C 3 पर, N 14 जी सर। तो 3 वाला पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा जी सर। पहले 2 फिर 4, ये 22 वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, तो ये 5वें नंबर पर 3 1 2 4 5 जी, ये करेक्ट हो जाएगा जी सर। 3 1 2 4 5 पूछा है कौन सा तीसरे पर आएगा? 1 2 3 अर्थात 2, AQUATIC पहले ही ऑप्शन पर मौजूद है। समझ में आया जी सर? अब की बार तो थोड़ा ज्यादा आया होगा, हाँ। लेकिन कोई नहीं, अब देखो इस बार तीसरा चौथा नहीं पूछ रहा, इस बार वही सीक्वेंस पूछ रहा है जो हमने अभी अभी बनाया है जी सर। देखें एक बार। हाँ सर। कॉमन कहां तक जा रहा है? SU तक जा रहा है। S और U तक ही जा रहा है, क्योंकि तीसरा तो यहाँ C है, यहाँ R है जी सर। तो केवल 2 ही लेटर कॉमन है जी, SU 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 जी सर। ये C आएगा 3 पर, R 18 पर, C 3 पर, C 3 पर, R 18 पर
और क्या प्रदीप जी, ये आर भी 18 पर। टोटल है 1 2 3 4 5 6। मुझे ये बताओ जी, ये C3 R18 C3 C3 R18 R18 जी सर। तो 3 कितनी बार आया है? 3 जो है सर 3 बार आया। 3 बार। तो पहले इनमें टक्कर कराऊं जी, C। ये C3 पर जी, ये C3 पर हो गया, ये C भी 3 पर है जी, और कहाँ था C? ये T 20 पर। सही है जी। तो 3 3 और 20 में पहले 3 3 वाले आएंगे जी, तो C से C खत्म, E5 U21, तो 5 छोटा है, पहले एक आया, फिर ये 3, उसके बाद कौन सा था? C वाला जी, बोलो। C जो है यही तो था 20 नंबर वाला, तो ये 4 वैल्यू आ गई जी। अब 18 वाले भी कितने? 3। तो यहां पर R जी, R जी, अच्छा ये वाला R है, ये वाला R वाला, हाँ, और R जी, सही है हाँ सर। ये R दूसरा 18 जी, हाँ या ना? हाँ सर। ये R दूसरा 18 जी सर, और ये P 16 पर, तो 16 छोटा है नंबर वाला, तो पहले 6 आएगा जी। फिर 18 वालों में यहाँ दूसरे R से ये दूसरा R खत्म जी, ये E5 पर, E वाला 5 पर और O 15 पर, तो पहले 5 छोटा है तो 2 और फिर 5, पहले 2 और फिर 5। सही है जी सर। 1 3 4 6 2 5 जी है कहीं? 1 3 4 6 5 2 1 3 4 6 2 5 1 3 4 6 2 5 जी सर। खत्म कहानी। 1 3 4 6 2 5। सही है जी सर। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, कॉमन तक चलो मेरे प्यारे गुड्डा। अगर समझ में ना आ रहे हो तो बता देना, वैसे कोशिश है कि आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना जी सर। आएंगे समझ में जी। मैंने यहां पर एक चीज, यहां देखो MO कॉमन है प्रत्येक स्थान पर जी सर, सब जगह से कट गया, कॉमन हो गया जी सर। S कितना है? 19 R 18 R 18 R 18 फिर 18 R 18। सही है जी सर। तो यहां पर ये 19 18 18 18 ये हो गए, तो देखो ये R R R R और ये है ही 19, टोटल 1 2 3 4 5 है। 19 वाला तो बड़ा है, वो तो लास्ट में जाएगा बिल्कुल सर। और इनमें 18 18 वाली R से R भी खत्म हो गया जी। T 20 पर जी, P 16 पर T 20 पर जी सर, R 18 पर, दूसरा R भी तो है जी। सबसे छोटा 16 यानी 3, फिर 18 अर्थात 5, फिर 20 20 वाले, तो T से T खत्म जी, I से I खत्म, S 19 पर, F 6 पर, तो पहले 6 वाला 4 फिर 2, पहले क्या 4 फिर 2 4 फिर 2 3 5 4 2 1 3 5 4 2 1 ए ऑप्शन राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। बात समझ में आ गई जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैंने यहां पर बोला OVER 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 जी। L 12 पर जी, P 16 पर, L 12 पर, L 12 पर, L 12 पर जी सर। कितने स्टेप हैं? 5 स्टेप हो गए। 1 2 3 4 5। 16 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये 2 यहां पर आ गया जी। बात समझ में आई? हाँ सर। मेरे प्यारे साथियों, L L L L खत्म जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये O कितना है? 15 नंबर, आया ना जी सर। ये O भी 15 जी सर। ये A 1 जी, और ये A 1 जी, तो पहले 1 1 वालों में टक्कर जी। A से A खत्म जी, I 9 पर और N 14 पर, पहले 9 वाला 4 फिर 5 4 5 5 जी सर। अब यहाँ 15 ये, तो ये O जी, A 1 और O दूसरा 15 जी। पहले 1 वाला 1 और फिर 3 1 फिर जी सर। 4 5 1 3 2 4 5 1 3 2, लेकिन ये कह रहा है 5वें पर कौन, यानी लास्ट में, तो दूसरा आया है ओवरप्ले। ओवरप्ले कहाँ है? बी नंबर पर सर, बी पर। ये करेक्ट है जी सर। कोई दिक्कत नहीं है जी सर, कोई परेशानी तो नहीं है। यहां पर मैंने ये बी ऑप्शन रख दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? जी, तो मैंने यहां पर बोला कि THE तीनों पर कॉमन है जी, सही है। हाँ सर। आगे O भी कॉमन है, O भी कॉमन O है को भी हटा दो तो जी, सही है। जी, ये R18 जी सर, R18 L12 L12 फिर ये G7। तो 5वां स्टेप सबसे कितने स्टेप है? 5 स्टेप है जी। 1 2 3 4 5। सबसे पहले कौन सा स्टेप है? 7। तो ये 5 आ गया जी सर। अब इसमें 12 12 2 बार है जी, L से L खत्म, O से O खत्म, G से G खत्म, Y 25 U 21। 21 वाला पहले आएगा 4 जी, और फिर 25 ये 3। आगे चेक करने की तो आवश्यकता है ही नहीं जी, क्योंकि तीसरा पूछ रहा था, तीसरी वैल्यू ये आ चुकी है। जी सर, सही है जी सर। सी ऑप्शन पर। और आपको करना भी है तो यहाँ R से R खत्म, Y 25 पर, E 5 पर, तो 5 वाला 2 फिर 1 जी, 2 फिर 1। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बढ़िया से 5 4 3 2 1 पूरा अगर पूछता तो ऐसे हो सकता था। जी सर, बात समझ में आ गई सबको? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये भी ऐसे ही कह रहा है कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर हो सकता है। समझ में आ रही है? जी सर। तो यहाँ पर ये सेम तो नहीं आ गया, अच्छा अलग है। ये चॉकलेट चोको तो CHOC तक कॉमन है जी, CHOC 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 CHOC। जी, ये O15 जी, O15 O15 जी, O15 जी, K11। पहले नंबर 5 वही आ गए। बिल्कुल 5 स्टेप 1 2 3 4 5। पहले पर ये 11 वाला आएगा जी, 5। अब ये सब बराबर है, बराबर है। O O O O खत्म। हाँ सर। L 12 पर जी, H 8 पर जी, L 12 पर जी, L 12 पर। छोटा कौन है? 8 नंबर 8। तो पहले 2 आएगा, 2 आ गया सर। अब 12 12 वाले 3 बच गए। जी, तो L L L L के बाद ये A 1 पर है जी, ये वाला A 1 पर है। जी, फिर आप देखोगे ये भी L के बाद A 1 ये भी L के बाद 1। तो मैं A काट दूं? हाँ सर कट जाएगा। हाँ है ना? हाँ। भाई ऐसे तो समझो, जब मैंने यहाँ दूसरी वैल्यू लिख दी जी, जब मैंने यहाँ दूसरी वैल्यू लिख दी जी, तो उसके बाद ये A कॉमन था। हाँ, तो ये T20 पर, T20 पर। हाँ है ना? जी सर। ये T20 पर, जी, ये T20 पर, तो TB तो कट गई, जी कट गया, TB कट गई। जी, फिर ये E5 पर, जी, Y 25 पर और I 9 पर। पहले 5 वाला 1 जी, 1 फिर 9 वाला 4 फिर 25 वाला 3। जी, समझ में आया? जी, 5 2 1 4 3 5 2 1 4 3। पूछ रहा है तीसरे पर कौन? तो पहले वाला अर्थात चॉकलेट। ये करेक्ट है। समझ में आ गई? हाँ सर। पक्का? पक्का सर। नेक्स्ट इसमें पूरा व्यवस्था बनानी है। जी सर। तो INT 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 R भी जा रहा ना सर? कहाँ आ रहा है? इसमें E है ना? अच्छा हाँ सर उधर ही इसमें R है। जी, R18 जी सर, E5 जी सर, E5 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 और E5। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हैं। 18 वाला सबसे बड़ा है तो लास्ट में 1 पर जाएगा। हाँ सर। सही है? हाँ सर। अब देखो यहां पर E कट गया। R जी सर। N 14 जी, J 10 A 1 V 22 R 18। तो तीसरा छोटा 1 है, तीसरे नंबर 1 के बाद 10 जो है 10 आ गया। 4 नंबर 10 के बाद 14 2 फिर 18 ये 6 नंबर आ गया। फिर 22 5 3 4 2 6 3 4 2 6 5 1 3 4 2 6 5 1 सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? जी सर। नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे। शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं जी, ठीक है, उसी क्रम में बताना। हाँ तो यहां पर
ये TRI 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 जी। M 13 पर जी। P 16 पर N 14 N 14 U 21 जी। टोटल 1 2 3 4 5 स्टेप हैं। पहला नंबर सबसे पहले कौन आएगा? पहला वाला ही आएगा। पहला वाला 13 सबसे छोटा है जी। बहुत बढ़िया। फिर 14 वाले 2 हैं जी। N से N खत्म I 9 K 11 पहले 9 वाला 3 फिर 4 जी। 3 4 जी। सही है। 21 वाला सबसे बाद में चला। हाँ अब ये P वाला 16 2 फिर 5 2 फिर 5 1 3 4 2 5 जी। 1 3 4 2 5 बी ऑप्शन। समझ में आ गई? जी सर। सही है। हाँ सर बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम आसान। नेक्स्ट अगला सवाल, कौन सा 5वें स्थान पर आएगा ये पूछ रहा है जी कि भाई 5वें स्थान पर कौन आ सकता है। तो आप लोग कहेंगे DEVO वो तक जाएगा। DEVO 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 जी सर। T20 पर जी। L12 T20 C3 U21 1 2 3 4 5 4 नंबर छोटा 3 तो पहले 4 आया जी। फिर 12 तो 2 आया जी सर। फिर उसके बाद 20 तो 1 आया जी सर। फिर उसके बाद पर यार 20 वाले तो 2 थे, आपने एक को इतनी जल्दी नहीं लेना है। देखो ना जी। आप देखो पहले आपने 3 वाला 4 ले लिया फिर 12 वाला 2 ले लिया, लेकिन 20 वाले 2 हैं। हाँ इनमें तुलना करो। हाँ T से T खत्म I 9 पर ये E 5 तो पहले 5 वाला ये तीसरा आएगा। सही है। तीसरा फिर 1 आएगा अब और फिर एक जो बच ये जो बच गया 5। तो ये 4 2 3 1 5 और पूछ रहा है 5वें पर तो 5वां वाला ये NESS जो बाद में ये C। समझ में आया? सबको आ गया होगा? हाँ हाँ बिल्कुल सर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी प्यारे साथी मुझे कमेंट में बताना। चौथे स्थान पर कौन सा है? चलो इसका आंसर कमेंट में बताना, इस क्वेश्चन का आंसर। चलो मैं इसका करा देता हूं अभी जी। REM सब कॉमन है जी सर। REM 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 जी। A1 A1 E5 N 14 A1 जी। 1 2 3 4 5 1 3 जगह आया है, एक ये भी कट जाएगा। सही है ना? हाँ सर। लेकिन एक बात तो बताओ जी, सबसे बाद में तो 14 वाला गया जी 4 जी, उसके बाद में 5 वाला गया जी भाई 3 1 1 तो पहले शुरू में आ जाएंगे। हाँ हाँ, तो यहाँ 5 कौन से पर है? तीसरे पर। बस हो गया सवाल। इसने पूछा कौन सा चौथे स्थान पर आएगा जी, तो पहले पर ही आएगा, दूसरे पर ही आएगा, तीसरे पर ही आएगा, चौथे पर 3 वाला आएगा। और 3 वाला कौन है? 3 वाला है रिमेंबर। यही तो करेक्ट है, डी विकल्प। खत्म कहा। हाँ सर। इसको पूरे सीक्वेंस में लाना है तो F और R कॉमन है प्रत्येक स्थान पर जी। सही है। हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 E5 पर Y25 पर O15 पर A1 पर I9 पर एक वाला आ जाएगा 5 नंबर, पहले 5 आ जाएगा जी सर। सही है। हाँ सर। फिर आप देखो कि 5 वाले 2 तो E से E खत्म, E से E खत्म, Z26 पर D4 पर तो पहले 4 वाला 2 फिर 1 जी 2 फिर 1 फिर 9 वाला आ जाएगा जी 6 फिर 15 वाला आ जाएगा जी सर 4 फिर 25 वाला आ जाएगा। सही है जी सर। तो ये 5 2 1 6 4 3 5 2 1 6 4 3 डी ऑप्शन राइट आंसर है जी सर। डी ऑप्शन मेरे प्यारे साथी आपका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत परफेक्ट तरीके से ये बातें समझ में आ गई होंगी जी सर। किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी जी मेरे प्यारे गुड्डा। बाकी एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कैसा रहा आज का सेशन। आज क्लास इसलिए भी छोटी है क्योंकि ये टॉपिक ही छोटा था और प्रदीप जी इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता। हाँ सर यही तक आता है क्वेश्चन। तो आप सभी प्यारे दोस्त मुझे जरूर बताना कि पेपर में भैया आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।